आरजेडी की अंतर्कलह पारिवारिक तौर पर खुलकर सबके सामने आ गई। पूरी दुनिया जान गई कि आरजेडी में इस वक्त क्या चल रहा है। तो पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य, लेकिन अगला नंबर किसका होगा? बिहार में चुनावी नतीजों के बाद से ही लालू परिवार में रार मची हुई है, घमासान है। लालू की बेटियां रोहिणी आचार्य ने सबसे पहले परिवार पर अपने अपमान को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ अपमान हुआ। वहीं बिहार की राजनीति में आज का दिन भी अहम है। राज्य में सरकार जहां बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। एनडीए की बैठक हो सकती है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी भी आत्ममंथन करने वाली है और ये पता लगाएगी कि आखिर इस करारी हार की वजह क्या रही। चुनावी नतीजों के बाद महागठबंधन में दरार भी दिखने लगी है। कांग्रेस ने आरजेडी पर मनमानी का आरोप लगा दिया है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू परिवार में घमासान तेज हो गया है। लालू की 3 और बेटियां भी अब सामने आ गई हैं, दिल्ली पहुंच गई हैं। रोहिणी के बयान के बाद बहनों ने घर छोड़ दिया है। राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा यादव दिल्ली पहुंच गई हैं घर छोड़कर। मीसा भारती के घर पहुंची हैं तीनों बहनें। और रोहिणी आचार्य ने मीडिया से आरोपों को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम उसको। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। तो दिल्ली पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते वक्त दर्द झलक उठा। रोहिणी आचार्य को आप सुन रहे थे। लालू यादव की बेटी ने, रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना दुख व्यक्त किया। चप्पल कांड पर रोहिणी का दर्द सामने आया। पहला पोस्ट और दूसरा पोस्ट, क्योंकि 2 पोस्ट अब तक सामने आ चुके हैं। पहला पोस्ट, मुझे गालियां दी गई, उन्होंने कहा एक बेटी बहन को जलील किया गया। दूसरे पोस्ट में ये बात उनकी तरफ से लिखी गई, पिता को गंदी किडनी लगवाई और मारने के लिए चप्पल उठाया गया, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। यानी कि मारपीट का आरोप लगाया, किडनी के बदले करोड़ों रुपए लिए। पहले पोस्ट में ये बातें उनकी तरफ से, और दूसरे पोस्ट में आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगी, ये बात साफ लिखी। पहले पोस्ट में अपना घर परिवार देखें महिलाएं, ये बात उनकी तरफ से लिखी गई। फिर रोते हुए माता पिता बहनों को छोड़ा, ये दर्द भी उन्होंने बताया। भूल कर भी मायके से मतलब ना रखें, ये पहले पोस्ट में उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। मेरा मायका छुड़वाया गया, ये आरोप दूसरे पोस्ट में लगाया गया। भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, ये पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, और दूसरे पोस्ट में महिलाएं मेरे रास्ते कभी ना चले, अपने दर्द को बयां करते हुए उन्होंने ये बात लिखी। हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें, ये इशारा उनकी तरफ से किया गया। और किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो, ये दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा है। तो रोहिणी आचार्य के हमने सभी पोस्ट आपको दिखाया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरा खुलकर बता दिया कि हुआ क्या। रोहिणी आचार्य के अपमान से तेज प्रताप यादव भी बहुत नाराज हैं, उनके भाई नाराज हैं। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, तेज प्रताप ने कहा। बहन का अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। जयचंदों को जनता जमीन में गाड़ देगी, एक बार फिर से यही दोहराया है। और लालू परिवार में जयचंद, ये जयचंद कौन है लालू परिवार में, ये बार बार तेज प्रताप इशारा कर रहे हैं। तेज प्रताप ने क्या कहा आपको बताते हैं। घटना ने दिल को झकझोर दिया है, मेरे साथ जो हुआ मैं सह गया, अब तक बहन के अपमान से आहत हूं। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि फेरी है, पिता और सियासी गुरु से आग्रह है, जयचंदों को सबक सिखाएंगे। लड़ाई परिवार के सम्मान की है, बेटी की गरिमा और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, तो ये भी कहा गया। और रोहिणी के राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और रोहिणी के मामा साधु यादव ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बेटी के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। अभी हम कैसे बताएंगे, हम तो है ही नहीं, हम तो बहुत दिन हो गया, 14 साल 15 साल हो गया, तो हम नहीं है, इसलिए हम कोई दूसरा बात नहीं बोल सकते हैं। आप जितना बात बोले हैं उस बात में यही है कि उसको पूरा अधिकार है। उसके घर में कोई बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसको निकालने का अधिकार उसको है, हटाने का अधिकार है, सब कुछ है उसको पावर। उसने जो भी बात बोली है वो सही बात बोली है।
और रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी का पोस्ट, अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी को ना चुनकर जनता ने जंगल राज से बचाया। आरजेडी परिवार में बहू बेटियों को चप्पल से पीटा जाता है। अगर ये लोग सत्ता में आ जाते तो क्या सलूक करते। एक वीडियो भी शेयर किया गया और ये बातें लिखी गई हैं। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा। ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आकाश, जहां हार पर मंथन होना चाहिए आरजेडी के भीतर कि इतनी करारी हार क्यों हुई, वहां पर इतना बदसूरत चेहरा पारिवारिक तौर पर सामने आ रहा है। बहू इल्जाम लगा रही हैं, बेटी इल्जाम लगा रही हैं, 2 बेटियां और दिल्ली पहुंच गई हैं। ये रार खुलकर सामने आ गई है पारिवारिक कलह। आज आरजेडी की बैठक होनी है, क्या इस पर कोई बोलेगा? क्या आलाकमान तक इस पूरे मामले पर अगर बात पहुंची है तो कोई कुछ बोलेगा? निधि, सियासत में अच्छे रिश्ते अच्छे लगते हैं लेकिन रिश्तों में सियासत अच्छी नहीं लगती है। तो इस परिवार में अब किसी पर किसी को कोई भरोसा ही नहीं है। आप अभी जो सुना रही थी इससे पहले ऐश्वर्या राय की बाइट, उसके बाद आपने वो सुनाया जो रोहिणी आचार्य ने कहा है, और उसके बाद तेज प्रताप यादव जो कुछ भी कह रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो किसी को किसी पर कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने बीच में एक बार ये ज़रूर कहा था कि नहीं, रोहिणी आचार्य से सब कुछ ठीक है। संजय यादव खुद कैमरे के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, रोहिणी दीदी से सब अच्छी बातचीत है, ये चुनाव से पहले की बात है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव में हार होती है, हार के बाद जब इस पर में पूछा जाता है और जब इस तरीके से आरजेडी की हार होती है कि सिर्फ 25 सीट पर सिमट जाती है, तो परिवार में इस पर में आपस में सब बैठ करके बात करते हैं और उसी बातचीत से ये पूछा जाता है कि जो पार्टी का चाणक्य खुद को कहता है, जो पार्टी की देखरेख कर रहा है, जो खुद को आगे रखता है, उसी से ये पूछा जाए। और यहीं से ये पूरी लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ गई है कि लालू प्रसाद यादव की जो बाकी बेटियां भी यहाँ थी, मीसा भारती को छोड़कर सब यहाँ से चली गई हैं, सब यहाँ से दिल्ली चली गई हैं, कल शाम को ही निकल गई। लालू प्रसाद यादव रोज़ सुबह टहलने के लिए गाड़ी से निकलते ज़रूर हैं लेकिन मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं और परिवार का कोई भी सदस्य बात करने को तैयार नहीं है। तेज प्रताप यादव भी खुद आगे नहीं आ रहे हैं। हाँ, कल उनके यहाँ एक समीक्षा बैठक ज़रूर थी, जिस समीक्षा बैठक में उन्होंने जो अपनी नई पार्टी बनाई है JJD, जनशक्ति जनता दल, उसकी हार की समीक्षा थी। समीक्षा के बाद उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आगे किया और उन्होंने कहा कि हम लोग बदला ज़रूर लेंगे। जो कुछ भी रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेने की कोशिश करेंगे और हम रोहिणी आचार्य को अपनी पार्टी में बुला रहे हैं। मतलब वो आरजेडी से अब उन्हें JJD में बुला रहे हैं, जनशक्ति जनता दल में। ये तेज प्रताप यादव की पार्टी की तरफ से कहा गया। लेकिन जो कुछ भी कहा है रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में कि उन्हें ये कहा गया कि आप ससुराल चले जाइए, इसीलिए वो मुंबई जा रही हैं। पहले ये खबर आ रही थी कि वो शायद सिंगापुर निकल जाएंगी, लेकिन वो सिंगापुर नहीं गई हैं, अभी इंडिया में ही है और मुंबई में है। और ये ज़रूर है कि आने वाले कुछ घंटे में, अगले कुछ घंटे में रोहिणी आचार्य फिर से कुछ ट्वीट कर सकती हैं। आकाश, अब 3 लोगों पे नजर है, लालू यादव क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं और राबड़ी देवी क्या कहती हैं। लेकिन इन तीनों की चुप्पी बता रही है कि परिवार में घमासान मचा हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं।